लखनऊ के 13 साल के बच्चे के माथे पर गोली मारी गई, उसके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। एक दलित को गाजियाबाद के अंदर सिर्फ हैप्पी होली बोलने पर मार दिया गया, उसके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जो दलित समाज से आता था, उसकी ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। आज भी तकरीबन यहाँ ओखला के अंदर अगर 15 लाख की आबादी मुसलमानों की है तो 1 से 1.5 लाख हिंदू यहाँ रहता है। ये वो हिंदू के इलाके में इतना सुरक्षित नहीं होगा जहाँ मुस्लिम के इलाके में सुरक्षित है, कि आज इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं। एक दरिंदा पागल जो बड़े बड़े से बाल हैं, लंबी लंबी सी दाढ़ी है, देखने में खंजीर की शक्ल का है, मोहम्मद समीर नाम है, किसी के बाप से नहीं डरता। मैं यहाँ कफन बांध के घूमता है, कल कत्ल कर लेना, डरता नहीं है समीर मोहम्मद। पहले तो सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। साथियों देखिए, ये एक दिल्ली के अंदर जो है ना बड़ी दिल दहलाने वाली जो है मामला हुआ था, क्योंकि इस मामले को लेकर के जितना मुसलमानों ने जो है मरने वाले के साथी का जो तरुण नाम है उसके परिवार का साथ जितना मुसलमानों ने दिया, मुझे लगता नहीं कि उसके परिवार ने भी इतना साथ दिया होगा जितनी मुसलमानों ने उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि वहाँ मामला जो जब निकल करके आया, पहले जो है मामला झगड़े का मामला था, तो ये झगड़े का मामला जो निकल करके आया, मुसलमान जो सबसे ज़्यादा तरुण का साथ देने का काम कर रहे थे, मुसलमान इसलिए बैकफुट पर आया क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया बनती थी उस प्रक्रिया से हटकर जाति भेदभाव में उस झगड़े को बांटा गया। क्योंकि झगड़े में चोट जो है जो मेरे समाज का परिवार था, क्योंकि वो भी बहुजन समाज के परिवार हैं, जो मुस्लिम समाज का परिवार था, चोट उनके भी आई, उनकी पसलियाँ टूटी, उनका पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा, 15-15, 16-16 टाँके आए। लेकिन जाति के आधार पर वहाँ कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा, क्यों ये जो है कहीं ना कहीं दिल को दहलाने वाला मामला है। मैं ये मानना चाहता हूँ कि जिसका भाई जिसका बेटा जाता है उसको दर्द होता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर जिसका भाई गया और फिर उसके बाद जो मारने वाला पक्ष मुस्लिम समाज का था, लेकिन हमारे समाज ने भेदभाव ना देखते हुए उस व्यक्ति का साथ दिया, लेकिन उस मामले को जाति में बांटकर उसके घर पर बुलडोजर चला देना, उसके मासूम बच्चों को मारना, उसकी महिलाओं से छेड़छाड़ करना, उसके घर का सामान लूट लेना, ये कौन सी संवैधानिक दायरे में आता है? मेरी समझ से बाहर है। ये कहीं ना कहीं एक जो है प्री प्लान तरीके से एक झगड़े को देश के अंदर दिल्ली की मोहब्बत और प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने का काम किया, जो कि एक नफरती तीतरों ने एक दंगे फैलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की सरकार इतनी बेकार हो चुकी है, जो बजरंग दल जैसे संगठन जो हिंदुत्व का ठेका लेकर के आज हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, वो रोड पर बैठ करके कहते हैं कि इस देश के अंदर हम ईद नहीं मनाने देंगे। ये कौन सी सभ्यता का प्रयोग कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ऐसे संगठनों पर लगाम नहीं लगा सकती, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकती? वहाँ पर दरिंदर दक्ष चौधरी जैसे, अक्कू पंडित जैसे लोग आकर के नफरत फैला रहे हैं और खुले रूप से कह रहे हैं कि उनकी महिला को चिन्हित कर लो, उन लोगों को चिन्हित कर लो, आने के बाद उनकी हत्या की जाएगी, आने के बाद उनकी महिलाओं को छेड़छाड़ किया जाएगा। ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी सभ्यता का प्रयोग कर रहे हैं? मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो सबसे ताकत रखता है, जो सबसे सर्वोपरि है, वो भारतीय संविधान है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो भारतीय संविधान की हत्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक अधिकार सबको मिला हुआ है, उस लोकतंत्र की हत्या है ये। इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, आज वो कानून व्यवस्था भी सरकार के इशारे पर जो है दंगाइयों का साथ देने का काम कर रही है। मैं फिर बताना चाहता हूं, अगर तूल करना था तो लखनऊ के 13 साल के बच्चे के माथे पर गोली मारी गई, उसको तूल नहीं दिया गया। एक दलित को गाजियाबाद के अंदर सिर्फ हैप्पी होली बोलने पर मार दिया गया, उसको तूल क्यों नहीं दी गई? एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जो दलित समाज से आता था, मेरी बात सुनिए, जो दलित समाज से आता था, उसकी ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी दलित था। अगर उत्तम नगर के अंदर वरुण की हत्या की गई, वो दलित है, तो वो लोग भी दलित हैं जिनको गाजियाबाद के अंदर मारा गया, जिसको
उत्तर प्रदेश के अंदर हैप्पी होली पर बोलने पर ब्राह्मणों ने मार दिया गया, लेकिन आज जो है देश के अंदर ब्राह्मण व्यवस्था इस तरह की बना दी गई है। अगर ब्राह्मण शोषण करता है तो उसको भी जो है बहुत अच्छा काम बताया जाता है। अगर लेकिन मुसलमान रोड पे पड़े किसी व्यक्ति की मदद भी कर दे तो हो सकता है हत्या का अपराधी उसको साबित कर दिया जाए। ये सोच है आज देश के लोगों की। ये मामला होली का था ही नहीं। वो परिवार, दोनों परिवार वहाँ 50 साल से रहते हैं, लेकिन वहाँ का मामला क्या था, इन दो परिवारों के बीच में पहले भी कई बार झगड़ा हुआ पार्किंग को लेकर के। वहाँ झगड़े का माध्यम ये बना, ये झगड़ा दोपहर में हुआ। जो लड़का मरा है वो लड़का जिम से रात को लड़कों को लेकर के आया और लड़कों को लाने के बाद में उनके साथ मारपिटाई करने का काम किया। ये प्री प्लान हत्या नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने बिल्कुल क्लियर किया, गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया। लेकिन उसके बाद इन नफरती तीतरों ने वहाँ पहुंचकर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया, जिससे सरकार प्रेशर में आई और सरकार ने पुलिस प्रशासन पर प्रेशर दिखाकर इसको 302 का मुकदमा दर्ज कराकर नफरत फैलाने का काम दिल्ली के अंदर किया गया। जिस दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित सिटी कहा जाता है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लोगों को चाकू मारे जा रहे हैं। किस तरह की कानून व्यवस्था है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो झगड़ा चाहे उत्तम नगर का हो, चाहे गांधीनगर का आज का मामला हो जो मंडावली के अंदर मारा गया है, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ भारतीय संविधान से नहीं हो रहा और बुलडोजर से इंसाफ करने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर इंसाफ बुलडोजर से हो रहा है तो इंसाफ 13 साल के लखनऊ के बच्चे को भी मिलना चाहिए। और अगर आपने दलितों पर राजनीति की है और उत्तम नगर के अंदर जो तरुण की हत्या की गई, अगर वो दलित था और आपने हिंदू मुसलमान में फैलाने का काम किया, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैप्पी होली बोलने पर ब्राह्मण को मारा गया, उसके घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा शोषण इस देश के अंदर मुसलमानों का हो रहा है, सबसे ज़्यादा हनन मुसलमानों का हो रहा है, सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज मुसलमान कहीं ना कहीं खतरे में जी रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे गुंडों को छूट दी गई है जो आज हमारी बहन बेटियों को चील की नज़र से देखते हैं, गंदी नज़र से देखने का काम कर रहे हैं। आज हमारे लोगों को दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, आज हमारे लोगों को लिबास देखकर मारा जा रहा है। इस देश के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुसलमान अपने तकवे पे जीता है, मुसलमान मरने से नहीं डरता। कितने मुसलमानों को मारोगे? इस देश के अंदर आज भी 25 से 30 करोड़ मुसलमान जी रहा है, मारो कितनों के मारोगे? अरे हम तो जब पैदा होते हैं और मरने की फिक्र तब से शुरू कर लेते हैं। फिक्र तो उन लोगों को करना चाहिए जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग इस दुनिया के अंदर अगर पैदा हुए तो मरने की फिक्र हम जो है बचपन से जब पैदा होते हैं और जब हमें समझ आती है तो हम लोग जो है मरने की फिक्र तैयार कर देते हैं। तो मुझे लगता है 1% होंगे, 1 से भी 0.5% होंगे जो नफरती तीतर, जिनको सिर्फ अपने फॉलोवर बढ़ाने में और इंस्टाग्राम फेसबुक पर वायरल होने के लिए वो आज जो है जाति के नाम पर लोगों के हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। एक दरिंदा पागल जो बड़े बड़े से बाल हैं, लंबी लंबी सी दाढ़ी है, देखने में खंजीर की शक्ल का है, जिसका नाम दक्ष चौधरी है, जिसके बराबर में खड़े होकर एक पागल बोलता है, हमारे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को गाली देता है, उनके लिए बदतमीजी का प्रयोग करता है। वो जैसे लोग इंसाफ करेंगे, वो जैसे लोग जो बहनों को होली के नाम पर छेड़ रहे हैं, वो लोग बहनों की रक्षा करेंगे। वाह, क्या कानून व्यवस्था है। ऐसे लोगों की डंडा लेकर जैसे गाजियाबाद पुलिस ने टांगे तोड़ने का काम किया, आंख फोड़ने का काम किया, इसी तरह से पूरे देश के अंदर प्रशासन को यही रवैया अपनाना चाहिए। ये छोड़ना और पकड़ना सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं जाति देखकर जो है न्याय करने का काम कर रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों पर जो है शिकंजा कसने का काम करती है जहां उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है। समीर यहाँ कफन बांध के घूमता है, कल कत्ल कर लेना, डरता नहीं है समीर। मोहम्मद समीर नाम है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। और आज तक आपने ये नहीं सुना होगा हमने किसी गैर मुस्लिम को या किसी हिंदू भाई को कहा हो कि हम रोड पे कत्ल कर देंगे। लेकिन आज ये पूरे देश के अंदर जगह जगह घूमकर मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमें गर्व है।
हम जितनी फ़िक्र अपने समाज की करते हैं उससे कई ज़्यादा फ़िक्र इस देश के अंदर भारतीय संविधान की करते हैं, इस देश के अंदर उन लोगों की करते हैं जो मुस्लिम भी नहीं हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम उन लोगों की फ़िक्र करते हैं। मेरे ओखला के अंदर आज भी तकरीबन यहाँ ओखला के अंदर अगर 15 लाख की आबादी मुसलमानों की है तो 1 से 1.5 लाख हिंदू यहाँ रहता है, लेकिन वो इतना सुरक्षित है कि वो हिंदू के इलाके में इतना सुरक्षित नहीं होगा जहाँ मुस्लिम के इलाके में सुरक्षित है। आज भी हमारे ओखला से अंदर आप इसी पास में गली में जाओगे तो आज भी यहाँ से 4 फौजी ओखला से ही जामिया नगर से पढ़कर आज इस देश की रक्षा कर रहे हैं। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जब इस देश की आज़ादी में मुसलमान और इस देश का सच्चा सिपाही, चाहे वो हिंदू हों, दलित हों, सिख हों, ईसाई हों, आदिवासी हों, जब इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे तो आज ये लोग वो हैं जो गोरे चमड़ी वालों के बराबर में खड़े होकर इस देश के लड़ाकू लोगों की, जो इस देश को जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ खड़े होकर के इन्होंने हमारी मुखबरियाँ करने का काम किया, हमें नुकसान पहुँचाने का काम किया, उस समय भी हमारे लोगों की हत्याएँ कराने का काम किया। और इस देश के लिए जितने खतरनाक आज आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर उन परिवार की भाई किसी की जो है झगड़े में मृत्यु हुई है तो उन पर 302 का मुकदमा तो दर्ज करा, जबकि उससे पहले जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा बाय रिकॉर्ड दर्ज हुआ, लेकिन प्रशासन सरकार के दबाव में आकर 302 का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। मेरी सरकार से मांग है कि जितने भी मुस्लिम साथी में मुस्लिम समाज के लोग जो जेलों में बंद हैं उनके भी चोटें लगी हैं, किसी की पसली टूटी, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा, जो उनके खिलाफ जो दूसरा पक्ष है जिनकी मृत्यु झगड़े में हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।